डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से, सीनियर वाइस चेयरपर्सन COH लाहौर। ओबेसिटी के बारे में आज बात करूंगी। ओबेसिटी जिसे आम लफ्ज़ों में मोटापा कहते हैं और टिपिकल मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स कहा जाता है। ओबेसिटी का जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है ओबीस से, और ओबीज़ जो है वो ड्राइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से जिसे ओबिसस कहा जाता है, और इसका मतलब होता है फैट, प्लम्प या स्टाउट। ओबेसिटी या मोटापा जो है वो पिट्यूटरी की कमी से होता है। हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी डिसऑर्डर है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। कंडीशन ऐसी होती है कि इसमें नेचुरल एनर्जी स्टोर हो जाती है बॉडी में, और फैटी टिश्यूज़ जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, यानी फैट्स अकोमोलेशन होना शुरू हो जाती है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है बॉडी में। और जब ये ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो क्या होता है, कॉस्मेटिक इश्यूज़ बन जाते हैं, यानी देखने में बेडॉल जिस्म नज़र आने लगता है और पेशेंट अपना वेट उस टाइम फिर लॉस करना चाहता है। ओबीस पेशेंट जो होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ बॉडी फैट्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फैट्स बॉडी में उसके पाए जाते हैं, जिसकी वजह से सीरियस किस्म के हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं। हम जब ओबेसिटी को जानते हैं, इसके बारे में सोचते हैं कि कैसे पता चले कि कोई शख्स ओबीज़ है, क्योंकि सभी लोग नहीं अपने आप को जानते कि मैं मोटा हूँ या ऐसा है। इसका एक स्टैंडर्ड है तरीका इसको जानने का, इसको मेजर करने का, और उसे BMI कहा जाता है। BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी इंडेक्स होता है, और इससे मेजर करते हैं हम। इस बॉडी मास इंडेक्स के ज़रिए मेजर किया जाता है, और बहुत ही सिंपल तरीका है कि क्या करते हैं कि वेट जो किलोग्राम्स में पेशेंट का वेट होता है वो डिवाइडेड बाय हम करते हैं उसकी हाइट को स्क्वायर्स मीटर में जो है ना, यानी मीटर्स में जो उसकी हाइट होती है, इनको आपस में डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से इसका फार्मूला जो है ना निकाला जाता है। किसी शख्स का BMI अगर 30 से ऊपर हो जाए, यानी 30 से 39 तक आ रहा हो और 39.9 तक हो, तो वो ओबीज़ कंसीडर होता है। और अगर ये 40 तक पहुंच जाए तो सीवियरली ओबीज़ कंसीडर होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि मेल्स की तरह ओबेसिटी जो होती है ना, यानी कि जिसमें मेल लाइक फिगर देखने में आती है, बिल्कुल गोल मटोल लगता है देखने में पेशेंट, इसको एप्पल टाइप कहा जाता है, एप्पल टाइप ओबेसिटी। मोटापे के बारे में और ओबेसिटी के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आज एक ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ एप्पल टाइप मोटापा होगा ना, वहाँ पर हमेशा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं, यानी हमेशा दिल की प्रॉब्लम्स उसके साथ एसोसिएट होती हैं। जहाँ पर भी आपको इस टाइप का मोटापा नज़र आएगा, यानी पेट भी बढ़ा हुआ है और इस तरह से बिल्कुल ऐसे लग रहा, बिल्कुल एप्पल लाइक कंडीशन नज़र आ रही देखने में, तो वहाँ वो पेशेंट हार्ट डिजीज़ के साथ देखा जा सकता है। कंसीडर किया जाता है कि मोर देन जो है ना 25% मैन और वुमेन जो हैं, यानी मर्द और औरतें दोनों, 30% मोर देन बॉडी फैट हो तो ओबीस होते हैं। मेल्स में यानी 25% से ज़्यादा अगर आ रहा हो आपका इंडेक्स फैट्स वगैरह, बॉडी फैट इतने ज़्यादा हो तो वो ओबेसिटी कंसीडर होती है, और इसी तरह फीमेल्स में अगर हो तो 30% इसकी जो है ना इंडेक्स होती है। कॉजेज़ के बारे में बात करती हूँ। सबसे पहली और सबसे मेजर कॉज होती है ओवर ईटिंग। बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग जो हैं अक्सर औकात मोटापे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन ये एक बेसिक रीज़न है जो हर कोई अंदाज़ा लगा सकता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा खाता है और मोटा हो गया इस वजह से। लेकिन इसकी एडिशनल फैक्टर्स जो हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे जो है कॉज बनते हैं ओबेसिटी के। इसमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि हिस्ट्री में ये चीज़ शामिल होती है, ठीक है, जीन्स में ऐसा है, फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ है, तो ऐसा होता है। दूसरी बात, अंडरलाइंग कोई इलनेस होती है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है अगर किसी को, तो उसकी वजह से हो सकता है मोटापा। ईटिंग डिसऑर्डर्स, यानी टाइमिंग्स का ख्याल ना रख के अगर खाया जाए तो भी ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा सर्टन मेडिकेशंस होती हैं, कुछ इस किस्म की अद्वियात होती हैं कि जो हम यूज़ करते हैं, स्पेशली एंटी साइकोटिक मेडिसिन्स कुछ इस किस्म की होती हैं कि वो यूज़ की जाएँ तो ओबेसिटी कॉज करती हैं। इसके अलावा
सेडेंट्री लाइफ जो है बहुत बड़ा रीज़न है इस चीज़ का, यानी कि हम बैठे रहने वाले जो काम करते हैं और चलते हैं, फिर चलने फिरने का काम कम होता है, एक्सरसाइजेज वगैरह भी नहीं होती। जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि ऑफिसेज वगैरह में कंप्यूटर वर्क होता है और फॉर अ फुल डे हम देखते हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो बैठे रहते हैं। जो ओबेसिटी का शिकार है उनको पेशेंट्स मैं कह रही हूँ कि वो फिर सारा सारा दिन जब एक ही जगह पे बैठे रहेंगे और वहीं पर थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लिए, कुछ खा लिया, हम कंसीडर करते हैं कि ये हल्का फुल्का लिया, लेकिन ये ही चीज़ें होती हैं जो कि मोटापे का बायस होती हैं। इसके अलावा हाई ग्लाइसेमिक डाइट है, यानी कि जिसमें शुगर लेवल ज़्यादा हो, इस टाइप की डाइट कि जिसमें शुगर यानी कि शुगर की मिकदार ज़्यादा हो, इस किस्म की डाइट लेने से भी ऐसा होता है। जैसे कि जूसेस वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। इसी तरह इनसफिशेंट स्लीप, यानी कि अगर किसी की जो नींद है वो पूरी ना होती हो तो भी वो मोटापे का बायस होता है। फिर स्ट्रेस, ये बहुत बड़ी वजह होती है, इसकी वजह से भी ओबेसिटी कॉज होती है। और क्योंकि हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है ना, इस वजह से ऐसा होता है। और फिर सडन स्मोकिंग सेजेशन होती है ना, इससे भी होता है कि अचानक जो है वो स्मोकिंग किसी की रोक दी गई है, तो उससे भी ऐसा होता है, बॉडी में चेंजिंग आने शुरू हो जाते हैं। फिर वेट होता है ना, उसकी वजह से होता है। वेट साइकिलिंग जो होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि पेशेंट जो है बार बार डाइटिंग करने की कोशिश करता है, वेट लॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन रेपिटेड इस किस्म के अटैम्प्ट से भी बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स। फिर रिस्क फैक्टर्स हैं कुछ जिनकी वजह से ऐसा होता है, ओबेसिटी हो जाती है। जैसे हाइपरटेंशन बताया, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है अगर किसी का बढ़ जाता है, या टाइप 2 डायबिटीज़ में कोई शामिल है तो उसको भी ऐसा हो जाता है। इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हैं, स्ट्रोक है, पित्ते की जो प्रॉब्लम्स हैं, जीबी डिजीज़, इस तरह ऑस्टियो आर्थराइटिस है। क्योंकि जब आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है पेशेंट के लिए चलना फिरना जो मुश्किल होता है, वो एक्सरसाइजेज वगैरह भी नहीं लेता है। फिर कुछ पेन किलर्स इस किस्म की होती हैं जो स्टीरॉयड बेस होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओबेसिटी हो जाती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं, फिर ब्रेस्ट कैंसर है, कॉलन कैंसर है। ये चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें कॉज कर देती हैं ओबेसिटी को। हमारे यहाँ तकरीबन 58 मिलियन लोग जो हैं ओवरवेट हैं, जबकि 40 मिलियन लोग जो हैं वो ओबीस हैं, यानी मोटापे का शिकार हैं। और 3 मिलियन लोग मॉर्बिडली ओबीस हैं, यानी बहुत ही बुरे तरीके से मोटापे का शिकार हैं। ओबेसिटी चाइल्डहुड में भी हो जाती है, यानी बच्चों को भी हो जाती है, और बड़ी सीरियस किस्म की मेडिकल कंडीशन होती है ये, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि या तो ये ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा, या डायबिटीज़ होगी। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, और डाइट और एक्सरसाइजेज़ के ज़रिए बच्चों में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर इसकी टाइप के बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र पहले किया कि एप्पल टाइप की होती है, जिसे एंड्रॉयड ओबेसिटी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि कंधे, चेहरा, बाजू और गर्दन के अलावा चेस्ट और पेट का अपर पोर्शन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बाहर को निकला हुआ होता है, जबकि हिप्स, थाइज़, लेग्स, ये चीज़ें जो है ना ये पतली होती हैं। इसी तरह से ये चीज़ इस किस्म की ओबेसिटी जो है मेल्स में ज़्यादातर देखने में आती है, लेकिन समटाइम्स जो होता है फीमेल्स में भी ये वाली ओबेसिटी देखने को मिलती है। जीनाइड ओबेसिटी होती है दूसरी, और इसे पियर लाइक भी कहते हैं। हम देखते हैं कि बिल्कुल नाशपाती की शेप का जो है अपीयरेंस देखने में आपको नज़र आएगी, कि क्या होता है कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है ना उसके ऊपर फ्लैश ज़्यादा होता है, गोश्त ज़्यादा होता है, पेट, ये थाइज़ हो गए, बटक्स हैं, इन पे फ्लश ज़्यादा होगा। इनका स्पाइन का प्रॉब्लम जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स को सामना करना पड़ता है, क्योंकि सारा का सारा जो बोझ होता है वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर होता है, और हिप्स की वजह से ये सारा जो है ना स्पाइन इनका, चूँकि वो बल्की होते हैं, उसकी वजह से फिर क्या होता है कि स्पाइन इरेक्ट नहीं रह सकता, यानी सीधा नहीं रीढ़ की हड्डी रह पाती, और वो ऐसे पेशेंट अक्सर औकात कमर दर्द की शिकायत भी करते हैं। और इस किस्म की ओबेसिटी में, ये जो पियर लाइक ओबेसिटी होती है ना, इसमें यूट्रस के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, किडनीज़ के प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आंतड़ियों के मसाइल होंगे, ये ब्लेडर का प्रॉब्लम होगा, मसाने का, और ये सारी चीज़ें ना आपको साथ में एसोसिएटेड नज़र आएंगी। थर्ड जो टाइप होती है
ये 3 ही टाइप्स होती हैं। थर्ड में क्या होता है कि ओवरऑल बॉडी जो है वो फैट हो जाती है और पर्सन एक्टिव नहीं रहता, ये चीज़ होती है, और ओबीज़ हो जाता है। फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आते हैं और सर्जिकल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ जाता है। थोड़ी सी अब टिप्स बताती चलती हूँ कि वेट लॉस करना हो तो क्या करना है कि 30 to 60 मिनट्स जो है ना डेली एक्सरसाइज करें, वॉक करें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सिलसिले में। स्टेयर्स आप यूज़ करते हैं अगर, तो वो यूज़ करें, एलिवेटर को छोड़ दें, यानी लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, ठीक है। घर में सफाई करें और उसका इससे बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। टीवी कम देखें, क्योंकि टीवी में क्या होता है, देखा जाए तो कोई ताल्लुक़ नहीं नज़र आता, लेकिन ये कि जब हम टीवी देख रहे होते हैं बिल्कुल हम ना सुस्त हो जाते हैं और उसके आगे बैठे रहते हैं, फिर उसी टाइम में कोई छोटी मोटी चीज़ खा लेते हैं, इसी तरह से वेट जो है वो गेन करते हैं। फिर सॉफ़्ट ड्रिंक्स जो हैं वो बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। ओबेसिटी को अगर कंट्रोल करना है तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने चाहिए, ज़्यादा स्नैक्स वगैरह नहीं लेने चाहिए। जैसे ये आजकल फ़ैशन है कि चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, फिंगर चिप्स, और बच्चे भी और बड़े भी सब बहुत शौक से चलें ये खा लेते हैं, इस तरह से होता है, तो ये ही ओबेसिटी को कॉज करते हैं। जब आपका दिल चाहे कि आप स्नैक्स लें और तो फिर ऐसे में क्या कीजिए, कैरेट लीजिए, उसके बिल्कुल बारीक बारीक चिप्स की तरह के ही आप उसके स्लाइस बनाएं और वो एक एक करके खाएं, तो ये कैलोरीज भी बर्न होगी और ये होगा कि डाइट वो एनर्जी लेवल भी कम नहीं होगा और ओबेसिटी भी कॉज नहीं होगी। हमारी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसन्स हैं इस सिलसिले में। अगर हम प्रॉपर तरीके से केस टेकिंग करके अच्छे तौर पे इसको देखते हैं तो कलकेरिया कार्ब है, फाइटोलेका बहुत अच्छा काम करती है, फेरमेट, अमोनियम म्योर, थायराइडिनम, थायराइड के प्रॉब्लम होंगे तो डेफिनेटली आप ये वाली मेडिसिन यूज़ करेंगे। फिर एंटीमोनियम क्रूडम जो है वो यंग पर्सनस में अगर मोटापा हो जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। ग्रेफाइट्स बहुत अच्छी है। इसके अलावा फ्यूकस बहुत अच्छी मेडिसिन है। कलकेरिया आर्स है, कैप्सिकम यूज़ होती है, पल्सटिला है, फिर सीपिया है, काली बाइक है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।